अगर आप अपने गार्डन में कोई ऐसा फूल चाहते हैं गुलाब का जो साल भर खिलता हो और जब खिलता हो तो पूरा गार्डन फूलों की खुशबू से महक उठता हो, यानी कि गुलाब की खुशबू से महक उठा हो, एक ऐसा गुलाब जो कि गुच्छों में खिलता हो, जो कि सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत कलियां एक ही ब्रांच पर बनाता है, तो वो कौन सा गुलाब है? वो कौन सा गुलाब है जो कि आपको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए अगर आप गुलाब के फूलों के शौकीन हैं, या फिर गुलाब की जो खुशबू है वो आपको बहुत पसंद है? तो फिर वो गुलाब है देसी गुलाब। फ्रेंड्स, सर्दियों में देसी गुलाब बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग शुरू कर देता है, बहुत ही सुंदर और बड़े फूल निकल करके आते हैं। वैसे तो देसी गुलाब पूरे साल फूल देता है। जब हाइब्रिड गुलाब यानी कि इंग्लिश गुलाब डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, फूल देना कम कर देते हैं जैसे कि गर्मियां, तब भी देसी गुलाब का जो पौधा है वो फूल देता रहता है। मेरे देसी गुलाब के फूल साल भर फूल देते हैं। अगर आपके फूल नहीं आते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई समस्या पौधे के अंदर रहती है, तभी देसी गुलाब फूल नहीं देता। वरना देसी गुलाब एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है और बहुत सारी फ्लावरिंग करता है और साल भर फूल देता रहता है। लेकिन जैसे ही इसका ग्रोइंग टाइम शुरू होता है, ग्रोइंग पीरियड, गुलाब का जो ग्रोइंग टाइम होता है वो होता है सर्दियों के शुरू के 2-3 महीने। जैसे कि सितंबर से ये फूल देना शुरू करता है और अक्टूबर नवंबर तक बहुत ही सुंदर फूल देता है। इसके साथ ही मार्च अप्रैल में भी गुलाब के लिए मौसम बहुत अच्छा रहता है। उस समय गुलाब बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है। तो इस समय जो देसी गुलाब है इसके फूलों का साइज सबसे बड़ा निकल करके आता है, और इसके लिए भी ये जो मैंने आपको समय बताया सबसे बेस्ट समय है देसी गुलाब के लिए। यानी कि आपका देसी गुलाब अभी फूल अगर नहीं दे रहा था तो फूल देना शुरू कर चुका होगा। इसका ग्रोइंग पीरियड चल रहा है तो इसकी कटिंग भी आप इस सीजन में लगा सकते हैं। सर्दियों में भी इसकी कटिंग को लगाने का बहुत ही बढ़िया समय है। इसकी कटिंग को बारिश में भी लगाया जा सकता है। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं इनको मैंने बारिश में लगाया था और ये कटिंग मेरी लग चुकी है, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है सर्दियाँ। तो अगर आप गुलाब की कटिंग को लगाना चाहते हैं तो फिर फटाफट से आप गुलाब की कटिंग को लगा लो। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है, लेकिन जो कि आज के इसी वीडियो में मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। अगर आप देसी गुलाब की कटिंग लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देसी गुलाब की केयर के बारे में। इसकी थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए अगर आपको ये पौधा लगाना है अपने गार्डन में। तो देसी गुलाब बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि हाइब्रिड गुलाब। इसकी केयर भी लगभग वैसे ही होती है जैसे कि हाइब्रिड गुलाब की या फिर इंग्लिश गुलाब की, क्योंकि इसका जो पीरियड है फ्लावरिंग का वो भी सेम है, नेचर बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहला पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है, अगर सर्दियों में आपको देसी गुलाब से भर भर के गुच्छों में फूल चाहिए तो सबसे पहले तो आप इसको अपने गार्डन में जो धूप वाली जगह है वहां पर ही रखें। अच्छी धूप मिलने पर ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसका प्रूनिंग का टाइम भी यानी कि कटाई छटाई का टाइम बिल्कुल सेम है। जिस समय आप अपने हाइब्रिड गुलाब की कटाई छटाई करते हैं उसी समय हमको देसी गुलाब की भी कटाई छटाई करनी है, यानी कि सितंबर का आखिरी हफ्ता या फिर अक्टूबर का पहला हफ्ता इसकी प्रूनिंग के लिए, हार्ड प्रूनिंग के लिए सबसे बढ़िया समय रहता है। इसके साथ मान लीजिए कि आपने सितंबर में या फिर अक्टूबर में इसकी प्रूनिंग नहीं की है तो फिर आप इसकी प्रूनिंग मार्च या फिर फरवरी लास्ट में कर सकते हैं। मार्च में अगर करना है तो आपको पहले हफ्ते में करना पड़ेगा। अगर आपको इसको और पहले करना है प्रूनिंग तो फिर आप फरवरी के आखिरी हफ्ते में इसकी प्रूनिंग यानी कि हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कटाई चटाई आप इसके ऊपर कर सकते हैं। बिल्कुल हाइब्रिड गुलाब की तरह ही अगर इसके ऊपर आप कटाई छटाई नहीं करोगे तो ये भी कम ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग कम निकालेगा। अगर नई ब्रांच निकल करके नहीं आएगी तो पौधा नए फूल कैसे बनाएगा? इसीलिए इसके ऊपर भी कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, इसको घना बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा नई ग्रोथ और फ्लावरिंग आपको चाहिए, तो समय पर इसकी कटाई छटाई आप ज़रूर कर लें। तीसरा पॉइंट है देसी गुलाब की वैरायटी। देसी गुलाब के कई कलर के फूल आते हैं, जैसे कि ये वाला जो कलर आप देख रहे हैं। अगर आपको कोई खुशबू वाला देसी गुलाब चाहिए तो फिर ये जो गहरे पिंक यानी जो मर्जेंटा कलर का, रानी कलर का ये जो गुलाब है ये बेस्ट है। आप इस वाले गुलाब को भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा आजकल आपको नर्सरी में मिल जाएगा, लेकिन इसके जो फूलों का साइज़ है वो छोटा निकल करके आता है। सेम ऐसे ही सफ़ेद रंग के जो देसी गुलाब है वो भी मिल जाते हैं। ये वाला जो गुलाब आप देख रहे हैं इसके ऊपर हाइब्रिड गुलाब को ग्राफ्ट किया जाता है, या फिर जो सफ़ेद रंग वाला देसी गुलाब होता है उसके ऊपर भी हाइब्रिड गुलाब को ग्राफ्ट किया जाता है। ये जो पौधे हैं इनको ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा है, मैं हर साल इनको बहुत ज़्यादा काट देती हूँ, फिर भी बड़ी ही तेज़ी से ये अपनी ब्रांचेस को बड़ी कर लेते हैं और साल भर लगभग ये खिलते ही रहते हैं।
ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैंने पूरा ही लगभग नीचे से काट दिया था, पूरा हार्ड प्रून कर दिया था मैंने इसकी सभी ब्रांचेस को। बस मैंने 10% ऊपर की ब्रांच इसकी छोड़ी थी, बाकी सबको मैंने काट दिया था, लेकिन बहुत ही तेज़ी से फिर से इसके अंदर ग्रोथ आनी शुरू हो गई। और मैंने इसको कोई भी खाद नहीं दिया, बस एक अच्छी मिट्टी में मैंने इसको लगाया था। और ये जो पौधा है, मैं सिर्फ एक पौधा लेकर आई थी, अब मेरे गार्डन में इतने सारे हो गए कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे काट काट करके इसको फेंकना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला गुलाब अगर आप देसी गुलाब लगाना चाहते हैं तो सर्दियों में नर्सरी में ये भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। इसको आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग गेट के सामने लगाना चाहते हैं तो फिर इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन समय समय पर आप इसकी कटाई छटाई ज़रूर करते रहिए। मैं अपनी गार्डनिंग छत के ऊपर करती हूँ, तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इन पौधों को लगा सकूँ, इसीलिए मुझे इनको समय समय पर काटना पड़ता है। चौथा पॉइंट है कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी हमको बिल्कुल वैसे ही बनानी है इसकी जैसे कि हम हाइब्रिड गुलाब की बनाते हैं। इसमें आधी मिट्टी आधी कंपोस्ट के साथ थोड़ा सा कोकोपीट या फिर धान का छिलका मिला करके पौधे को लगाएं। जिस भी पॉट में आप लगाओ उसकी ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। बस यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है इसकी मिट्टी आपको मॉइस्ट रखनी है, क्योंकि जो देसी गुलाब होता है वो हाइब्रिड गुलाब से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर इसकी मिट्टी थोड़ी सी भी सूख जाती है तो आपका जो पौधा है ना, अगले दिन ही आपको मुरझाया हुआ सा दिखाई देगा। इसीलिए जब इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा है, इस समय फ्लावरिंग का टाइम चल रहा है, जब ये फ्लावरिंग कर रहा है तो इसकी मिट्टी को आप मॉइस्ट बना करके रखो। सर्दियों में भी आप इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें, पानी की कमी ना रखें, बस ड्रेनेज ठीक हो कि बेस में पानी ना रुके। अगर पानी की कमी रहेगी तो कलियां छोटी बनेंगी और जो फूल है आपका आज खिलेगा और अगले दिन ही सूख जाएगा। अब यहाँ पर जो पांचवा पॉइंट है वो है इसके फूलों में और हाइब्रिड गुलाब के फूलों में कुछ अंतर होता है। इसके फूल भी बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक होते हैं। इसके जो पेटल्स हैं वो मुश्किल से 2-3 दिन ये फूल टिकता है आपके गार्डन में, जबकि हाइब्रिड गुलाब का जो फूल है ना वो खिल करके कम से कम हफ्तों 10 दिन तक बना रहता है ब्रांच के ऊपर। मैं आपको कुछ मेरे हाइब्रिड गुलाब के फूल दिखाती हूँ, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इसको खिले हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। और आप जब हाइब्रिड गुलाब के पेटल को, यानी जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं, इसको छू करके देखोगे तो ये ज़्यादा हार्ड होती हैं। ये जितने भी फूल मैं आपको दिखा रही हूँ इन सब को खिले हुए हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक ये ब्रांच के ऊपर ही लगी हुई हैं। बस फूल की पंखुड़ियाँ तभी झड़ेंगी जब आपके पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाएगी, या कभी ऐसा हो कि आप पानी ना दो और एकदम से जो है आपके पौधे का जो फूल है वो सूख जाता है। लेकिन जो देसी गुलाब है मुश्किल से 3 दिन आपके पौधे की ब्रांच पे लगा रहेगा। जैसे कि ये आज खिला, कल तक इसकी जो पंखुड़ियां हैं वो मुरझानी शुरू हो जाएंगी और तीसरे दिन इसकी पंखुड़ियां झड़नी शुरू हो जाती हैं। तो मात्र 3-4 दिन का ये फूल होता है, इससे ज़्यादा आप इसको अपने गार्डन में नहीं रख पाओगे। अगर मिट्टी आप सुखा दोगे फिर तो अगले दिन ही इसकी पंखुड़ी झड़ जाएगी। तो इसीलिए मिट्टी को आप मॉइस्ट बना करके इसकी रखें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है हाइब्रिड गुलाब के कंपैरिजन में। इसके बाद छठा पॉइंट, देसी गुलाब को भी एसिडिक मिट्टी पसंद है। यानी अगर आपको अपने देसी गुलाब के ऊपर भर भर के गुच्छों में फूल चाहिए तो फिर महीने में 15 दिन पे आप इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर डालते रहिए जिससे कि इसकी मिट्टी एसिडिक बनी रहे। अगर आप अपने पौधे के अंदर कॉफ़ी पाउडर या फिर चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते रहते हैं तो इससे पौधे की मिट्टी एसिडिक बनी रहती है। इसके अलावा आप महीने में 1 चम्मच सिरका 1 लीटर पानी में घोल करके एक बार इसकी मिट्टी में डाल देंगे तो इससे भी इसकी मिट्टी एसिडिक हो जाती है। या फिर आप 2-3 चुटकी फिटकरी का पाउडर बनाकर उसको भी पानी में घोल करके महीने में इसको दे देते हैं तो इससे भी पौधे की मिट्टी एसिडिक बनी रहती है। आगे जो खाद मैं आपको बताऊंगी इससे भी आप पौधे की मिट्टी को एसिडिक बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आपको अपने देसी गुलाब के पौधे के ऊपर मैक्सिमम नई ग्रोथ कैसे मिलेगी। तो इसके लिए इसकी भी समय समय पर प्रूनिंग करनी ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। इसके साथ ही इसकी भी डेड हेडिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अंग्रेजी गुलाब की सूखे फूलों को काट करके निकालते रहते हैं, उसी तरीके से इसके भी सूखे फूलों को आप 3 पत्तों के नीचे से काट करके हटाते रहें। आप देख सकते हैं कि ये फूल खिला तो मैं सिर्फ इसका हेड काट रही हूँ, क्योंकि इसमें और भी कलियां बनी हुई है। लेकिन जैसे ही इसकी सारी की सारी कलियां खिल जाएंगी तो 3 पत्तों के नीचे से इसको मैं काट करके हटा दूंगी। अगर आप सही तरीके से प्रूनिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी, यानी ब्रांच मोटी निकल करके आएगी तो ज़्यादा कलियां आपको एक ही ब्रांच पर मिलेगी, गुच्छों में आपका देसी गुलाब खिलेगा। लेकिन अगर आपके पौधे की जो ब्रांच है वो पतली रहेगी तो सिर्फ एक ही फूल निकल करके आएगा। जैसे कि
आपको दिखा रही हूँ, ये ब्रांच मोटी है तो उस पे कई सारी कलियाँ बनी हुई है, लेकिन अगर कोई ब्रांच पतली है तो उस पर सिर्फ एक ही फूल निकल करके आएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये कुछ हैक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, कुछ उपाय हैं गुलाब के पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए। ये सेम टेक्निक हाइब्रिड गुलाब में भी काम करता है। अब आ जाते हैं हम इसकी कटिंग के बारे में, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। इसकी कटिंग को लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप बिगनर हैं, नए नए गुलाब लगाते हैं और आप कटिंग लगाना चाहते हो, आप हाइब्रिड गुलाब की कटिंग लगाते हैं लेकिन आपकी जो कटिंग है वो ख़राब हो जाती है, तो फिर आप देसी गुलाब की कटिंग लगाने से शुरू करो, क्योंकि जो देसी गुलाब की कटिंग है वो ज़्यादा आसानी से लग जाती है हाइब्रिड गुलाब की कटिंग के कंपैरिजन में। अगर एक बार आपकी कटिंग लग गई तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, तो फिर आगे आप जो अंग्रेजी गुलाब है उसकी कटिंग भी लगा लेंगे। मैं इसकी एक कटिंग लगाकर आपको दिखा रही हूँ। ये जो आप कंटेनर देख रहे हो इसके अंदर पहले से ही मैंने कोकोपीट भर के रखा हुआ है। कटिंग को लगाने के लिए कोकोपीट मेरे हिसाब से बेस्ट मीडिया होता है। अब ये जो कटिंग आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मोटी कटिंग लो, आप अनइवन कटिंग भी ले सकते हैं, यानी छोटी बड़ी कटिंग, पतली कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। लोगों को गलतफहमी है कि लंबी कटिंग हो, बराबर मोटाई की कटिंग हो तभी कटिंग लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा रही हूँ। ये जितनी भी मेरी कटिंग आप देख रहे हैं इन सब में बहुत अच्छी जड़ें निकल करके आ रही है। अब मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। जब भी आप देसी गुलाब की कटिंग लगाते हैं तो जो इसका हेड है, यानी जो ऊपर का टिप है, इसको आप डेड रखना। कटिंग आप वो लो जहाँ से अभी अभी फ्लावरिंग खत्म हुई है, यानी नई नई कटिंग अगर आप लोगे तो वो ज़्यादा आसानी से लगती है। मैंने कटिंग ले ली है, आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी अभी फूल आकर के सूखा है और ये कटिंग लग जाएगी, 101% लग जाएगी। कुछ लोगों को लगेगा कि ये कटिंग नहीं लगेगी, लेकिन ये कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी। इसको बस आपको इसका जो फूल है सूखा इसको काटना है, ऊपर से कोई और कटिंग नहीं करनी है। नीचे से एक्स्ट्रा पत्तियों को आप हटा दो, टेढ़ी कटिंग होगी आपकी तब भी लग जाएगी। कटिंग को लगाते समय अगर आपके पास कोकोपीट नहीं तो आप भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें। कटिंग को आप लगाने के बाद सेमी शेड में रख दें, जहां पर तेज धूप ना आती हो, रोशनी आती हो अच्छी खासी। आप इसको ऊपर से किसी भी चीज से ना ढकें, ये गलती आपको नहीं करना है, वरना होता क्या है कि कटिंग लग भी जाती है और जैसे ही आप उसको किसी चीज से कवर कर देते हैं, जैसे पन्नी वन्नी से आप कवर कर दो और फिर जब आप उसको हटाओ तो फिर से कटिंग हमारी सूख जाती है। क्योंकि जब हम पॉलीथीन से ढकते हैं तो गर्माहट की वजह से जो इसकी शूट्स हैं वो निकल करके आ जाते हैं, लेकिन जड़ों को निकलने में तकरीबन 1.5-2 महीने का टाइम लगता है अच्छे से जड़ें निकलने में। थोड़ी बहुत जड़ें तो 20-25 दिन के अंतर में आनी शुरू हो जाती है। मैं आपको मेरे हाइब्रिड गुलाब की कटिंग दिखा रही हूँ जो कि अभी मैंने कल ही लगाया है और इनको भी मैंने किसी चीज़ से ढका नहीं है, बिल्कुल सेम टेक्निक से मैंने इसको लगाया है। ऐसी ही कटिंग ली है मैंने ये सारी की सारी, जो कि अभी नए नए फूल आकर जिनके ऊपर सूखे हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है देसी गुलाब का फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र भी लगभग वैसे ही हमें देना है अपने देसी गुलाब को जैसा कि हम हमारे हाइब्रिड गुलाब को देते हैं। इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 खाद बता रही हूँ, जो भी आपको ठीक लगे, जो आपको आसानी से मिल जाए। ये दोनों ही खाद आप आसानी से घर में बना करके अपने देसी गुलाब में फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे जो खाद आपको देना है, इसके लिए आपको चाहिए 2 चीज़ें। सबसे बेसिक चीज़ जो कि आपको अपने पौधे के अंदर देना चाहिए वो है कंपोस्ट। और गुलाब के लिए जो सबसे बढ़िया कंपोस्ट रहता है वो रहता है गोबर की खाद। अगर आपको भरपूर मात्रा में कलियां चाहिए अपने देसी गुलाब से तो गोबर की खाद आप इसको ज़रूर दे दो अगर आपके पास है। मान लीजिए कि आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दोनों ही है, वर्मी कंपोस्ट भी है, गोबर की खाद भी है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप गोबर की खाद ही देसी गुलाब को दो। अगर आपने जमीन में देसी गुलाब के पौधे को लगा रखा है तो जो केयर टिप्स है बिल्कुल सेम ही है, आपको देखभाल वैसे ही करनी है। अगर आपको मिट्टी में खाद देना है तो आसपास की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई करके आप कंपोस्ट अपने पौधे को दे सकते हैं। अब हमने पॉट में लगा करके रखा हुआ है तो यहाँ पर लगभग मैंने लिया है 6-7 मुट्ठी ये गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद, जिसको मैंने पहले थोड़ा सा छान लिया है। काफ़ी मोटा मोटा ये पार्ट था, इसको मैंने छान लिया है। अब यहाँ पर इसके साथ जो मैं एक और चीज़ मिला रही हूँ वो है चाय की पत्ती। मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती देने से पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपके देसी गुलाब ने फूल देना शुरू नहीं किया है तो फिर ये जो कंपोस्ट है इसको आप आधा चम्मच चाय की पत्ती मिलाकर सबसे पहले अपने देसी गुलाब को दे दो और
जब भी आप इस खाद को डालोगे तो मिट्टी की पहले थोड़ी सी अच्छे से गुड़ाई ज़रूर कर लेना, चाहे आपका पौधा पॉट में लगा हो या फिर आपका पौधा ज़मीन में लगा हो। इस खाद को आप मात्र महीने में एक बार दें, यानी ये जो कंपोस्ट है चाय पत्ती मिला करके बस एक बार महीने में आप दे दो, जो कि बहुत ज़रूरी खाद है आपके देसी गुलाब के लिए, अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए। इसके बाद जो दूसरे नंबर का खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये एक बहुत ही बढ़िया होममेड खाद है। मान लीजिए कि आपके पास कंपोस्ट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास एक देसी गुलाब का पौधा है और आप कोई घरेलू इलाज यानी घरेलू खाद इसके लिए तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ आपके पास है वो है चाय की पत्ती की खाद। सूखी चाय की पत्ती की खाद, सूखी चाय की पत्ती यानी जो चाय की छन्नी में बच जाती है, इसको आप अच्छे से धो करके सुखा लो और फिर इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में करें। पॉट के साइज के हिसाब से आप 3 चम्मच से 5 चम्मच तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं देने वाली हूँ, जिससे कि पौधे के अंदर जो न्यूट्रिशन है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ साथ बहुत सारे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। तो ये चीज़ क्या है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है सरसों का पाउडर। सरसों आपके घर के अंदर ज़रूर होगा, तो अगर आपके घर के अंदर सरसों है, चाहे वो काली वाली सरसों है या फिर पीली वाली सरसों है, आप इसको पीस करके इसका मोटा मोटा पाउडर बना लो और 3 चम्मच चाय की पत्ती के साथ ये आधा चम्मच सरसों का पाउडर भी अगर आप इस देसी गुलाब के पौधे को दे देते हैं, तो आपका देसी गुलाब 101% फूल देना शुरू कर देगा, अगर अभी तक इसने फूल देना शुरू नहीं किया है। ये जो आखिरी का खाद मैं आपको बता रही हूँ, चाय की पत्ती और सरसों का पाउडर, इसको आपको 20 से 25 दिन के अंतर पर देना है, इससे पहले आपको रिपीट नहीं करना है। ये दोनों ही खाद बहुत ही बढ़िया काम करते हैं देसी गुलाब के ऊपर। आपको जो भी सूटेबल लगे, जो भी आसानी से मिल जाए, आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे के लिए करो। आपका देसी गुलाब फूलों से भर जाएगा और पूरी सर्दी आपका जो गार्डन है वो देसी गुलाब की खुशबू से महकता रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।